दोस्तों नमस्ते, प्रणाम। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फैमिली, मैं कब से तैयार हो रेडी हूँ वीडियो बनाने के लिए। मेरे बच्चे इतना परेशान किए थे कि वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिल पाता था। तो फिर किसी तरह मैं बच्चों को अपना नाश्ता पानी दे के भी मैं फुर्सत पाई हूँ। तब फिर मैं आई हूँ वीडियो बनाने। देखो दोस्तों, सब काम निपटा दी हूँ। फिर वीडियो बनाने में भी बनाने के लिए भी तो समय निकालना पड़ता है। चलो दोस्तों, आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि हमारी बहन लोग सब्सक्राइबर और वॉच टाइम के पीछे बहुत भागती रहती है। तो कमेंट करती हैं कि दीदी आप कैसे टाइम निकालती हैं, कैसे वीडियो बनाती हैं। तो मेरे तो सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते हैं, मेरे तो वॉच टाइम ही नहीं बढ़ता है। तो उन बहनों को मैं कहना चाहती हूँ कि बहन, वॉच टाइम के लिए तो आपको लाइव आना पड़ेगा बहन। बिन लाइव आने से नहीं काम चलता है कि खाली शॉर्ट वीडियो से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हम लोग शॉर्ट वीडियो से वॉच टाइम नहीं पूरा कर पाएंगे। तो मेरी बहन, आप घर का सब काम निपटा के सबको खाना पीना खिला के इसके बाद थोड़ा टाइम आप लाइव में दिया करो। कम से कम ज़्यादा नहीं तो 1-2 घंटे अगर टाइम दे देती है ना, तो फिर अगर हमारे यूट्यूब फैमिली उसमें सभी लोग जुड़ जाते हैं तो आपका धीरे धीरे वॉच टाइम पूरा हो जाएगा। तो फिर और सब्सक्राइबर जो है, सब्सक्राइबर के कमी सबके पीछे रहती है कि मेरा सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है, दीदी मेरा सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है। तो ये सभी के पीछे है। जब हम अच्छा काम करेंगे और लगन से काम करेंगे तो सब्सक्राइबर तो बढ़ेंगे ही, ऐसी बात नहीं है। सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, लेकिन हाँ, हम अपने काम को बहुत लगन से ही करते रहेंगे तो सब्सक्राइबर की कोई टेंशन ना करो, वो तो अपने आप बढ़ा करेंगे। इसमें कोई आजकल राखी का त्यौहार नज़दीक आ गया है बहन, तो फिर हमें अपने कस्टमर का कपड़ा भी देना है सिल के। अगर सिल के नहीं देंगे तो फिर मेरी बहन कहेंगी भाई आपने टाइम से कपड़ा नहीं दिया, फिर सबको बुरा लगेगा। तो इसलिए बहन, मैं अपना काम अपने लिए ब्लाउज नहीं बना पाती, लेकिन फिर भी मैं कस्टमर के लिए ज़रूर बना देती हूँ। उनका भाई हमको समय से देंगे तभी तो हमारी बहन फिर दोबारा आएंगी, उनको अच्छे से अच्छे काम होना चाहिए भाई। तो इसलिए हम सभी बहनों का अपना काम टाइम से कर करके रेडी कर दिए हैं। लेकिन अभी कुछ बहनों का मुझे सिलने के लिए बाकी है कपड़ा, तो फिर अभी चल रही हूँ। आज कटिंग करेंगे, अभी 4 सूट हमको सिल के देना है। तो फिर अच्छे से काम करेंगे भैया, तभी तो हमारे कस्टमर आएंगे फिर दोबारा। तो फिर उनको भाई मोटिवेट करना पड़ता है कि भाई चलो हम आपको समय से कपड़ा दे देंगे। कल मेरी बहन दो कस्टमर मेरी आई थी, तो बोली कि दीदी मुझे मेरा कपड़ा 2 सूट सिलना है, आप मुझे तत्काल में दे दोगी। तो हम कहें बहन, अब तो रक्षाबंधन भी नज़दीक आ गया है, तो फिर आपने इतना नज़दीक में लाई हो कपड़ा, तो फिर टाइम नहीं है, मुझे और भी कस्टमर का कपड़ा देना है। तो मेरी बहन बोली दीदी आपको टाइम निकाल के मेरा एक सिल देती तो बढ़िया रहता। तो हमने बोला भाई देखो, हम जो आगे का कपड़ा लिए हैं उसको भी मुझे देना ज़रूरी है। तो हमने कहा कि भाई अगर देखो रक्षाबंधन के बाद अगर लेना हो तो हमको दे जाना, अगर नहीं लेना है तो फिर कहीं और सिला लो भाई, टाइम नहीं मिल पा रहा है, क्या करें, रक्षाबंधन में बहुत भीड़ है। इसीलिए हम कपड़ा ऐसे नहीं लेंगे भाई तत्काल में सिलने के लिए ले लेते हैं, फिर हम नहीं दे पाएंगे टाइम पे तो आपको भी बुरा लगेगा। तो बोली चलो ठीक है दीदी, देखते हैं, अगर मतलब टाइम रहेगा तो दे देंगे, अगर नहीं टाइम रहेगा तो कोई बात ही नहीं है। तो बहन, हमारे साथ ऐसे ही होता रहता है। और अभी हमको 2 कस्टमर का ब्लाउज और बनाना है, तो फिर उसमें मुझे डिज़ाइन बनाना है। भाई देखो, डिज़ाइन बनाते तो समय लगता है, तो फिर हमने बोला कि भाई देखो डिज़ाइन तो बना देंगे, लेकिन हाँ थोड़ा समय लगेगा। तो बोली है दीदी आप मुझे रक्षाबंधन में ज़रूर दे देना भाई, मुझे जाना है राखी बांधने। तो हमने बोला भाई देखो, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे देने के लिए, हम मना नहीं कर रहे हैं, बस समय हमारे पास कम है, क्योंकि हमारे पास कपड़ा बहुत ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा सा समय निकालने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन बोली हम दीदी, हम किसी तरह से आप मुझे पैसा एक्स्ट्रा ले लीजिए मुझसे, पर मेरा जो है काम समय से कर दीजिए, मुझे बहुत दिक्कत है, मुझे जाने के लिए कपड़ा बहुत ज़रूरी है, मैं भी जाऊंगी अपने मायके रक्षाबंधन के लिए। तो फिर लेने वाले तो नहीं थे, पर समय कम था, लेकिन भैया इनके बहुत दूर से आई थी हमारी कस्टमर, तो फिर अंदर से
से ये हुआ कि मैं चलो भाई ले लेते हैं। बहुत बहुत सिफारिश कर रही थी, मेरा बहुत चिरौरी कर रही थी कि बहन ले लो कपड़ा है। तो फिर चलो भाई किसी तरह समय निकाल लेंगे, इधर उधर से करके भाई दे देंगे और क्या। तो फिर जब है उनको भी डिजाइन बनाना है ब्लाउज में, तो फिर अभी उनका कटिंग करके फिर दे देते हैं। समय भी हमारे पास कम है, अब 2 दिन का समय बचा हुआ है दोस्तों। तो फिर इसमें हम कितना कपड़ा सिल लेंगे, और फिर मुझे और भी तो काम देखना रहता है। तो अभी चल रहे हैं, कटिंग करेंगे उनका 2 ब्लाउज, उसमें डिज़ाइन बनाएंगे, डिज़ाइन बना के रेडी करेंगे। फिर हमारे कस्टमर कल आएंगे लेने, तो फिर हम चल रहे हैं उसको कटिंग करने दोस्तों। अभी कटिंग करके फिर उसको हम बनाते हैं। तो फिर बोली कि दीदी आप सिलाई कितना लोगे डिज़ाइन का। हमने बोला भाई देखो डिज़ाइन अच्छा से अच्छा बनवाओगी तो आप डिज़ाइन का पैसा तो मैं 400 रुपया लूँगी, लेकिन अस्तर का अलग रहेगा। अस्तर आप अभी हमको 2 कस्टमर का ब्लाउज और बनाना है, तो फिर उसमें मुझे डिज़ाइन बनाना है। भाई देखो डिज़ाइन बनाते तो समय लगता है, तो फिर हमने बोला कि भाई देखो डिज़ाइन तो बना देंगे लेकिन हाँ थोड़ा समय लगेगा। तो बोली है दीदी आप मुझे रक्षाबंधन में ज़रूर दे देना भाई, मुझे जाना है राखी बांधने। तो हमने बोला भाई देखो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे देने के लिए, हम मना नहीं कर रहे हैं, बस समय हमारे पास कम है क्योंकि हमारे पास कपड़ा बहुत ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा सा समय निकालने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन बोलिए हम दीदी हम किसी तरह से आप मुझे पैसा एक्स्ट्रा ले लीजिए मुझसे, पर मेरा जो है काम समय से कर दीजिए, मुझे बहुत दिक्कत है, मुझे जाने के लिए कपड़ा बहुत ज़रूरी है। मैं भी जाऊंगी अपने मायके रक्षाबंधन के लिए। तो फिर लेने वाले तो नहीं थे पर समय कम था, लेकिन भैया इनके बहुत दूर से आई थी हमारी कस्टमर, तो फिर अंदर से ये हुआ कि मैं चलो भाई ले लेते हैं। बहुत बहुत सिफारिश कर रही थी, मेरा बहुत चिरौरी कर रही थी कि बहन ले लो कपड़ा है। तो फिर चलो भाई किसी तरह समय निकाल लेंगे, इधर उधर से करके भाई दे देंगे और क्या। तो फिर जब है उनको भी डिज़ाइन बनाना है ब्लाउज में, तो फिर अभी उनका कटिंग करके फिर दे देते हैं। समय भी हमारे पास कम है, अब 2 दिन का समय बचा हुआ है दोस्तों। तो फिर इसमें हम कितना कपड़ा सिल लेंगे, और फिर मुझे और भी तो काम देखना रहता है। तो अभी चल रहे हैं, कटिंग करेंगे उनका 2 ब्लाउज, उसमें डिज़ाइन बनाएंगे, डिज़ाइन बना के रेडी करेंगे। फिर हमारे कस्टमर कल आएंगे लेने, तो फिर हम चल रहे हैं उसको कटिंग करने दोस्तों। अभी कटिंग करके फिर उसको हम बनाते हैं। तो फिर बोली कि दीदी आप सिलाई कितना लोगे डिज़ाइन का। हमने बोला भाई देखो डिज़ाइन अच्छा से अच्छा बनवाओगी तो आप डिज़ाइन का पैसा तो मैं 400 रुपया लूँगी, लेकिन अस्तर का अलग रहेगा। अस्तर आप हेलो दोस्तों, आज मैं चल रही हूँ अपने कस्टमर का लॉन्ग फ्रॉक बनाऊंगी। तो बोली दीदी हमको लॉन्ग फ्रॉक बना दीजिएगा। तो फिर अभी परसों ही लेकर आई थी, तो बोली दीदी मेरा फ्रॉक बना दो, मुझे बहुत जल्दी से मुझे अपने भाई को राखी बांधना है, यही कपड़ा में पहन के मुझे बांधना है। तो मैंने बोला कि भाई देखो समय हमारे पास कम हो गया है, अब देखो रक्षाबंधन नज़दीक आ गया है, तो फिर मैं बना दूंगी। तो बोले दीदी आप सिलाई कितना लोगे। हमने बोला भैया देखो 300 रुपया लेंगे, क्योंकि बोली अच्छा से अच्छा बनाना, खूब अच्छा घेरदार बनाना दीदी। तो हम कहे ठीक है भाई, लेने वाले नहीं थे लेकिन भाई बहन बहुत दूर से आई थी इसलिए लेना पड़ा उनका कपड़ा। तो फिर आज उनका फ्रॉक बना देंगे भाई, फ्रॉक बनाएंगे उनका। और बोले कि दीदी लैस खूब अच्छे से लगा देना। तो आप कितना लोगे। हम कहे देखो भाई 300 रुपया मैं सिलाई लूँगी, प्लस जो है लैस का पैसा तो हम अलग लूँगी, जितना लैस लग जाएगा, या तो लैस ला के दो और या तो भैया मैं ख़रीद को लाऊँगी। देखो कस्टमर बोलते हैं कि लैस हमारा अच्छा से अच्छा होना चाहिए, और फिर जब पैसा देना पड़ता है मैंने बोलेंगे अरे दीदी इतना ले लो इतना ले लो। तो फिर देखो भैया हम मार्केट से ले आएंगे लैस, तो फिर हम तो भाई पूरा पैसा देकर लाएंगे, वहाँ तो कोई कमी नहीं होगी। और फिर हमारे कस्टमर जब आते हैं पैसा देने अपना कपड़ा लेने, तो बोलते हैं दीदी आप बहुत महंगा ले रही हो, इतना कम ले लो कम ले लो। भाई देखो लैस तो कितना महंगा है, वो तो हर इंसान जान रहा है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, हर चीज़ बहुत महंगा है। तो फिर ख़रीदने जाओ तो पता चलता है कि मुझे कितने पैसे में मिलेगा। ये जो खरीद के लाता है वही जानता है। भाई हम इतने दूर जाएंगे तो किराया भाड़ा लगा के जाएंगे, तो फिर उसका भी तो पैसा उसे मैनेज करेंगे। ऐसे कैसे करेंगे कि भाई आप हम लगा के जाएँ और फिर वैसे हम दे दें कपड़ा सबको।
तो फिर बोली दीदी, दोस्तों आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते रहते हो तो फिर मुझे बहुत खुशी होती है। वीडियो बनाने का भी बहुत मन करता है, और जो फिर कोई मुझे लाइक सब्सक्राइब नहीं करता तो मेरा भी मैं भी बहुत मोटिवेट हो जाती हूँ कि अरे चलो छोड़ो, जो कोई लाइक नहीं कर रहा, सब्सक्राइब नहीं कर रहा, तो फिर क्या फ़ायदा वीडियो बनाने से। लेकिन आप लोग ऐसे प्यार दुलार मुझे देते रहिएगा तो मुझे भी हिम्मत हो जाएगी वीडियो बनाने का, और अंदर से बहुत खुशी होती है। एक लाइक सब्सक्राइब से आप लोगों का कुछ भी नहीं जाता है बहन, पर मुझे तो बहुत खुशी मिलती है। एक सब्सक्राइब अगर बढ़ जाता है मेरा और एक लाइक हो जाता है ना, तो मुझे अंदर से इतनी खुश हो जाती हूँ मैं कि क्या बताऊँ कि मुझे खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है कि भाई चलो भाई हमारे सब्सक्राइब लोग मुझे सपोर्ट कर रही हैं, तो फिर मुझे भी बहुत खुशी हो जाती है। तो भाई सब इस रक्षाबंधन पर सभी मेरे यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत बधाई। अच्छे से सब लोग जाइएगा, राखी बांधिएगा, मिठाई खाइएगा, और सभी बहनों को प्यार भरा मैं नमस्ते करती हूँ भैया सभी को। और बहन मुझे भी जो बोलने में गलती होगी उसको क्षमा करना, और राखी की ढेर सारी खुशियाँ आपको मिले, और सभी लोग भाई अपने भाई की कलाई में राखी बांधिए अच्छे से, खूब बढ़िया से जाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और जो है मैं भी जाऊँगी अपने मायके राखी बांधने। मेरा भाई तो 2-3 बार फ़ोन कर चुका कि दीदी कब आओगी, दीदी कब आओगी। तो मैंने बोला भाई देखो आती हूँ, बस थोड़ा अपने कस्टमर का कपड़ा निपटा दूँ फिर मैं आ जाती हूँ। तो फिर मैं तो रक्षाबंधन के दिन जाऊँगी, उसके पहले मुझे टाइम नहीं है क्योंकि मुझे कस्टमर का सारा कपड़ा देना है, तो मैं तो उसी दिन जाऊँगी रक्षाबंधन के दिन। तो फिर जाके अपना शाम तक पहुँच जाऊँगी, शाम क्या मतलब वही 2-2:30 बजे पहुँच जाऊँगी। फिर तब मैं अपना राखी भी बांधूँगी, मेरी सभी बहन आ जाएंगी। तो सबसे